नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मेड़ते आपके सामने प्रसारित करने जा रहा हूं इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हम आपके लिए इंग्लिश के वे वीडियोस जिनके माध्यम से आप अपनी भाषा को और ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। थोड़ी सी समस्या हमारी ये रहेगी कि संसाधनों की कमी के कारण हम जैसे तैसे कर एक साधन जुटाकर आपके समक्ष इन वीडियोस को प्रस्तुत करेंगे और आप इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें, साथ में सीखने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश के उस दायरे को कवर करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश, आपको पता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक। जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम उस लैंग्वेज के उस एस्पेक्ट को तो जाने ही, साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। क्योंकि इफ़ यू विल नॉट स्पीक दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्पीक एंड टू बी ए गुड स्पीकर। तो आज मैं आपके सामने सबसे पहला आपको बता दूं कि कुछ सेंटेंसेस करने के ठीक बाद हम आगे की जो चीज़ें हैं वो कैरी करेंगे। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश में पहला एक सेंटेंस ज़्यादातर हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। बड़े ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपकी ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है। तो सुने, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़। कई बार जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और मिलते समय आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई तुमने तुम्हारी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। ये सेंटेंस हमने आम जीवन में बहुत बार बोला है और इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप इस तरह से कहेंगे, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज़। कई बार हम कहते हैं कि भाई आपने अपनी बीकॉम क्यों छोड़ दी, तो वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर बीकॉम। वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर बीकॉम। आपको कहना पड़ जाए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन क्यों छोड़ दी, तो आप कहेंगे वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर ग्रेजुएशन। तो आप देखिए कि इस सेंटेंस से, सिर्फ इस सेंटेंस से आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हैं और न केवल बना सकते हैं, उनका प्रयोग कर, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर अपनी भाषा को और ज़्यादा एक अच्छी दिशा देने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ, न केवल खुद बोलें, अपने जो भी फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि यस, अगर हम घर रह रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग एट आवर होम, so we are trying to speak or we are trying to learn English। क्योंकि if you will speak English with your family members, for sure they are just going to have some new things regarding English। तो आप उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करें और कोशिश करें कि आप वो सेंटेंसेस खुद तो सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। दूसरा सेंटेंस देखिए, हाउ हैव यू कम बैक। जैसे कि कई बार किसी व्यक्ति को आपने भेजा होगा और वो वापस आ जाता है अचानक से, तो आपने कहा कि तुम वापस कैसे आ गए, तो हाउ हैव यू कम बैक। आप क्या बोलेंगे, हाउ हैव यू कम बैक, यानी कि आप वापस कैसे आ गए। तीसरा सेंटेंस देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम इसको बोलते हैं, ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ किया जाता है एंड हम इसको इस तरह से बोलते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक। जैसे कई बार कोई काम दिया गया या फिर कहीं हम बाज़ार में गए, किसी शॉप के बाहर वेट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, तो हम कॉल पे भी बोलते हैं कि भाई कितना समय लगेगा। तो इसे कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। आप कॉल पे बोल सकते हैं किसी को कि भाई कितना समय लगेगा। कोई भी मार्केट में है, शॉप पे हैं, वहाँ पर अगर समय लग रहा है, देन यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस एंड यू कैन स्पीक हाउ लॉन्ग विल इट टेक। दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे कि कई बार कोई कैंडिडेट हमारे पास आता है, इफ समबडी कम्स टू अस एंड हम उसे पूछते हैं कि भाई क्या खबर है। हम उसे क्या पूछते हैं, क्या खबर है, तो व्हाट्स द न्यूज़। क्या बोलेंगे, व्हाट्स द न्यूज़। देखिए कितना, दिस इज, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि क्या खबर है, किसी को जनरली हम हमारे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट्स द न्यूज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम किसी व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हम पूछते हैं क्या आप उसे जानते हैं या पहचानते हैं। जानना अलग और ये पहचानना, तो रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है पहचानना, ठीक है। तो हम कहेंगे डू यू रिकॉग्नाइज हिम। डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या आप उसे पहचानते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम किसी व्यक्ति के लिए बोलें डू यू रिकॉग्नाइज मोहन, क्या आप मोहन को पहचानते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज राहुल्स फादर, क्या आप राहुल के पिताजी को पहचानते हैं। तो फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस विच कैन बी यूज इन योर डे टू डे लाइफ। और इन सेंटेंसेस को अगर आप एक सेंटेंस
से बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी बोलेंगे, आप फ्रेंड्स के बीच बोलेंगे, फैमिली के बीच बोलेंगे, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए महत्वपूर्ण थे। अब थोड़ी सी अलग हम बातचीत करते हैं। अलग बातचीत आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपके लिए उचित हो। यस इसके बाद में देखिए हम आज एक छोटे से वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो छोटा सा वर्ड है वो है मस्ट, ठीक है। ये अगेन एक कॉमन वर्ड है और जिसका यूज किया जाता रहा है स्पोकन इंग्लिश में। आप अपने लैंग्वेज के क्राइटेरिया को और बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुने और सुनने के बाद में इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें और बोलने की कोशिश करें। देखिए मस्ट एक वर्ड ऐसा है, जब हम किसी व्यक्ति को, खास तौर पे किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये काम करना जरूरी है, जैसे कि अगर हम शो कर रहे हैं वहां पर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आप जानते हैं बाध्यता होती है। अगर हम अपन बात कर रहे हैं मॉरल ड्यूटीज की, या फिर हम बात कर रहे हैं कंपल्सन की, देखो ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता है, मॉरल ड्यूटीज आप जानते हूं आपको। अगर मैं कहता हूं एक सेंटेंस, यू मस्ट गेट अप अर्ली, इस सेंटेंस को समझिए आप। मैंने खास तौर पे तो एक चीज आपके सामने रखी है, मस्ट के ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये याद रखेंगे, मस्ट के ठीक बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी। देखिए यू मस्ट गेट अप अर्ली, इसका अर्थ है कि तुम्हें सुबह अवश्य ही उठना है, यानी जरूरी है ये काम, ठीक है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी ही है क्लास के अंदर, तो कैसे कहेंगे? सोचिए जरा सा, दिमाग लगाइए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको क्या बोल रहा हूं? आपको ही बोला है तो आपका तो यू बनता है। लेकिन अगर मैं कहूं आपको पढ़ना जरूरी है, या फिर पढ़ना आपको अवश्य ही पढ़ना है या अवश्य ही पढ़ना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, और इसके लिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। देखिए वी फील दैट वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, दैट टाइम हम अपनी इंग्लिश से दूर जा रहे होते हैं, अपनी उस लैंग्वेज के दायरे से दूर जा रहे होते हैं, तो हमें इस बारे में नहीं सोचना है। ओनली आपका जो फोकस है वो होना चाहिए कि मैं किस तरह से बोलूं, कब बोलूं। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। अब इस मस्ट को आप हो सके तो एक दो बार आपने देखा, इसका ही आप हज़ारों सेंटेंसेस, हज़ारों नहीं सौ सैकड़ों सेंटेंसेस तो आप कम से कम बना ही सकते हैं। जैसे मैं कहूँ यू मस्ट गो आउटसाइड, यू मस्ट गो टू टेम्पल, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, यू मस्ट स्लीप, you must not cry, you must not beat me, you must not use my cell phone। तो इस तरह से ये सेंटेंसेज का यूज किया जा सकता है। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक थोड़े से छोटे से लेवल से लेकर चीज़ें चली जाएंगी धीरे धीरे, और इसके बाद में अपन इसको बढ़ाने वाले हैं। अभी इसी के बाद में इसी मस्ट से रिलेटेड एक चीज़ का और जिक्र मैं कर रहा हूँ आपके सामने, वो है कि हम लोग इस मस्ट के ठीक बाद बी लगाते हैं, मस्ट बी। जैसे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को देखा और मुझे लगा कि वह उसका भाई है या भाई होगा, या शायद वह उसका भाई होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को देखने के बाद मैंने कहा ही मस्ट बी हिज ब्रदर। क्या कहा? ही मस्ट बी हिज ब्रदर, वह उसकी मम्मी होनी चाहिए, तो सी मस्ट बी हर मदर, ठीक है, कि वह उसकी उससे उसकी मम्मी होनी चाहिए या उसकी मम्मी होगी, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं कहूँ, अगर मैंने देखा किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति गुनगुनाता हुआ जा रहा है और मुझे लगा कि हाँ यार वह सिंगर होना चाहिए, सिंगर ही होगा वो, तो ही मस्ट बी अ सिंगर, ही मस्ट बी अ सिंगर, ठीक है। इसके अलावा आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि
किसी व्यक्ति को आपने देखा और देखने के बाद आपको कई बार उसके चाल से या उसके पहनावे से आपको पता चल जाए तो आप उसी को बोलेंगे, जैसे कि ही मस्ट बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप अगर थोड़ा सा लंबा तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर एक छोटे से सेंटेंस को, अगर जैसे अपन ने मस्ट पढ़ा था, मैंने कहा ही मस्ट नॉट गो टू सिनेमा बिकॉज he is not free। इस सेंटेंस को देखें, ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस सेंटेंस को समझें। देखिए, इन सेंटेंसेस को मैं एक बार मिटा रहा हूँ। आप ही मस्ट बी ए टीचर, ही मस्ट बी ए डॉक्टर, ही मस्ट बी हिज ब्रदर। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है कि ही मस्ट नॉट गो टू सिनेमा, उसे सिनेमा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह फ्री नहीं है। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, फ्री हो या नहीं हो तो चले जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि उसे नहीं जाना चाहिए। तो आप सोचिए, इससे आपने एक सेंटेंस और बनाया, ही मस्ट नॉट स्लीप बिकॉज he has an urgent piece of work। ठीक है, इसके अलावा आप इसी सेंटेंस को और तरीके से देखिए। कहना मैं ये चाह रहा हूं, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से यू कि आप जरूरी नहीं है कि एक साधारण से सेंटेंस से बहुत कम सेंटेंसेज को यूज करें। मैं कहना ये चाहता हूं आपको कि आपको सिर्फ अगर एक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पता है तो आप उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अन्य स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप इस भाषा को जोड़ते हुए अपनी बातचीत को, अपने कॉन्वर्सेशन को, अपने संवाद को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने मस्ट के बारे में जो भी सीखा, मैंने सिर्फ मस्ट के दो ही चीज़ों की बात की, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए और मस्ट के साथ बी लगाकर। इसके बाद में आपने किसी पोस्ट के बारे में बात किया और किसी जैसे मस्ट के बाद में ये आप मस्ट बी के बाद में आपने नाउन का यूज किया, ही मस्ट बी अ सिंगर, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, ही मस्ट बी हिज ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों का यूज करते हैं। ये बहुत सिंपल क्लास रखी आज स्पोकन इंग्लिश की, इसके दायरे को हम निरंतर बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग और जो अपेक्षाएं हमें आपसे है और आपको हमसे हैं, वो दोनों ही पूरी होंगी। दरअसल हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं उसी का इस्तेमाल और उसी का कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो चीज़ें आप चाह रहे हैं घर बैठे आपको मिले। तो आप इन चीज़ों को देखें। इसका पार्ट स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट है और धीरे धीरे हम ग्रामर के भी अलग से पार्ट आपके सामने पेश करेंगे और इसी तरीके से इंग्लिश ब्रेन के वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। आप उन्हें देखें। अगर आपको लगता है चीज़ें आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं और तो आप इसे पूर्ण से लाइक, शेयर और जो भी आपकी गतिविधियां हैं जुड़कर हमसे कर सकते हैं।